नमस्कार दोस्तों। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है। ये एक चेतावनी है। आने वाले दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे फैसले सब कुछ बदल सकता है। और मैं साफ कह रहा हूँ, इसे मजाक में बिल्कुल मत लें। ये कोई आम मुलाकात नहीं होगी। ये मुलाकात तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि हर बार ऐसा ही बोलते हैं, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि आज जो बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ महीनों से महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा चल रहा है। जैसे कोई कमी, कोई इंतजार, कोई खालीपन जो भरा नहीं जा रहा। अगर तुम भी ये फील कर रहे हो, अब कुछ बदलना चाहिए, अब कोई नई दिशा चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि जो बात अंत में आ रही है वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा साफ और सीधी बात करता हूँ। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं बोलता। जो सच है वो सच कहता हूँ, भले ही वो सुनने में कड़वा लगे। आज की ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पिछले कुछ समय से अपनी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। जैसे कुछ आने वाला है लेकिन पता नहीं क्या। जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला है लेकिन अंदर क्या है ये साफ नहीं दिख रहा। अगर तुम भी ऐसा महसूस कर रहे हो तो ध्यान से सुनो। ये बेचैनी अकारण नहीं है। ब्रह्मांड में अभी ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय हैं जो पुरानी स्थितियों को हिला रही हैं और एक नए व्यक्ति को तुम्हारे राह में ला रही है। ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में एंट्री लेगा और तुम्हें लगेगा कि यह संयोग है, लेकिन ये संयोग नहीं बल्कि भाग्य का खेल है। राहु की सक्रियता ऐसे ही लोगों को लाती है जो सामान्य तरीके से नहीं मिलते। वो पुरानी सोच को हिला देते हैं, पुराने रिश्तों को चुनौती देते हैं और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसे हल्के में मत लेना। ये मुलाकात तुम्हारी अंदर की अधूरी जगह को भरने का भ्रम पैदा करेगी, लेकिन साथ ही वो तुम्हें एक ऐसी दिशा में धकेल सकती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। अभी का समय उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण चल रहा है जो अंदर ही अंदर बदलाव की भूख महसूस कर रहे हैं। जब राहु सक्रिय होता है तो अचानक बदलाव, नई दिशा और ऐसे लोगों को लेकर आता है जो तुम्हारी जिंदगी में अचानक एंट्री लेते हैं। वो पुरानी स्थितियों को हिला देते हैं। वो ऐसी मुलाकातें कराता है जो सामान्य तरीके से नहीं होती। साथ ही शनि वक्री अवस्था में है और गुरु उच्च स्थिति में। ये तीनों मिलकर ऐसे वातावरण बना रहे हैं जहां पुरानी चीजें टूटेंगी और नई चीजें जड़ें पकड़ेंगी। पुराने रिश्ते, पुराने काम के तरीके, पुरानी सोच, ये सब हिल सकते हैं और इसी के बीच एक नया व्यक्ति आएगा जो बदलावों का केंद्र बनेगा। ये व्यक्ति सिर्फ एक चेहरा नहीं होगा, ये तुम्हारे निर्णयों का केंद्र बनेगा। तुम उनके शब्दों को ज्यादा महत्व देगी, उसकी सलाह को अपनी राय से ऊपर रखोगी और धीरे धीरे अपनी सोच को उसके अनुसार ढालने लगोगी। इसलिए चेतावनी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे फैसले तीनों को प्रभावित करने लगे तो वो सामान्य मुलाकात नहीं रह जाती, वो भाग्य का मोड़ बन जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को मिल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुनिएगा। कैरियर और पैसे के मामलों में अब धीरे धीरे एक नया चेहरा सामने आने वाला है। ये व्यक्ति या तो तुम्हारे काम की जगह से जुड़ा हो सकता है या कोई नया सहयोगी या कोई ऐसा आदमी जो तुम्हें नए मौके दिखाएगा। राहु के प्रभाव में ये मुलाकात अचानक होगी। तुम्हें लगेगा कि ये आदमी बहुत सीधा और मददगार है। वो तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेगा, तुम्हारे काम की तारीफ करेगा और ऐसे ऑफर देगा जो सुनने में बहुत आकर्षक लगेंगी। लेकिन ध्यान रखना, शुरुआत में ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये व्यक्ति तुम्हारी फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करेगा। अगर तुम जल्दबाजी में कोई नई साझेदारी में नया काम शुरू कर दोगे
तो बाद में पछता सकते हो। पैसे का प्रवाह बढ़ेगा लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा, इसलिए हर ऑफर को सोच समझकर स्वीकारना। कोई भी नया दस्तावेज साइन करने से पहले 2 बार सोच लेना। किसी के कहने पर अपना पूरा भरोसा मत दे देना। राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि वे आकर्षण तो बढ़ाता है लेकिन सच्चाई बाद में सामने आती है। यह शख्स तुम्हें ऐसे सपने की तस्वीर दिखाएगा जो तुम्हारे अंदर की अधूरी इच्छाओं से जुड़ी होंगी, जो तुम सोचोगे कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है, अब पैसा आने वाला है, अब सम्मान मिलने वाला है। लेकिन असल में वो तुम्हारी सोच को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तुम्हारे फैसले उसकी बातों के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। तुम पुरानी सावधानियों को भूलकर नए जोखिम उठाने लगोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, चेतावनी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पैसे और करियर के फैसलों को प्रभावित करने लगे तो वो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। कुछ लोग इसी मुलाकात के बाद अपनी नौकरी छोड़ देंगे, कुछ नया बिजनेस शुरू कर देंगे, कुछ पुराने साझेदारों से रिश्ता तोड़ लेंगे और बाद में जब हकीकत सामने आएगी तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए नई बात को समय दो, जल्दबाजी में किसी का हाथ मत पकड़ो। अपने पुराने अनुभवों को याद रखो। जो लोग पहले भी तुम्हें आकर्षक ऑफर देकर बाद में छोड़ गए थे, उनकी याद ताज़ा कर लो। ये नया शख्स भी उसी श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं दिल की। ये समय रिश्तों के मामलों में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये व्यक्ति या तो पुराना कोई परिचित हो सकता है, कोई अचानक वापस संपर्क करेगा, या बिल्कुल नया चेहरा। राहु के कारण ये आकर्षक बहुत तेज होगा। तुम्हें लगेगा ये तो मेरे लिए ही बना है। दिल तेज धड़केगा, मन बार बार उसी की ओर जाएगा और तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ, मजाक में मत लेना। ये रिश्ता तुम्हारी भावनाओं को गहराई से छुएगा। अगर तुम अकेले हो तो यह मुलाकात तुम्हें लंबे रिश्ते या शादी की तरफ ले जा सकती है। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो ये नया व्यक्ति तुम्हारे मौजूदा रिश्ते को चुनौती दे सकता है। यहाँ पर तुम्हें बहुत सावधानी से फैसला लेना होगा। दिल की सुनो लेकिन दिमाग को भी साथ रखो। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला मत लेना जो बाद में पछतावे का कारण बने। ये समय रिश्तों की परीक्षा का समय है। जो रिश्ता सच्चा होगा वो टिकेगा और जो सिर्फ आकर्षण पर आधारित होगा वो समय के साथ कमजोर हो सकता है। ये शख्स तुम्हारे अंदर की खाली जगह को इतनी तेजी से भरने की कोशिश करेगा कि तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। तुम अपने पुराने रिश्ते को नज़रअंदाज करने लगोगी। परिवार की बातें तुम्हें फीकी लगने लगेंगी। दोस्तों की सलाह तुम्हें पुरानी और बेकार लगेगी, क्योंकि ये नया आकर्षण इतना प्रबल होगा कि बाकी सब कुछ धुंधला पड़ जाएगा। इसलिए ये चेतावनी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे दिल और तुम्हारे फैसलों दोनों को प्रभावित करने लगे तो ये सिर्फ प्रेम नहीं, नियंत्रण भी ला सकता है। कुछ लोग इस मुलाकात के बाद अपने पुराने पार्टनर से अलग हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे वादे कर देंगे जो बाद में निभाना असंभव होगा। कुछ लोग अपनी पुरानी पहचान को इस नए व्यक्ति के इर्द गिर्द मोड़ लेंगे और जब आकर्षण थोड़ा कम होगा तो सामने सिर्फ खालीपन और पछतावा बचेगा। इसलिए भावनाओं को पूरी तरह आज़ाद मत छोड़ो। हर मुलाकात के बाद थोड़ा समय निकालकर अपने आप से पूछो कि ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है और क्या छीन रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में राहु का प्रभाव थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है। मानसिक रूप से तुम ज़्यादा सोचने लगोगे, खासकर जब रात को नींद कम हो सकती है और दिमाग में कई सवाल घूम सकते हैं। शरीर में थकान, अनियमित खाने पीने की आदत और बेचैनी महसूस हो सकती है। खासकर पैरों, नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर ज़्यादा ध्यान रखना। राहु जब सक्रिय होता है तो मन को एक जगह स्थिर नहीं रहने देता। वो बार बार भविष्य की ओर खींचता है और भूतकाल की यादें ताज़ा करता है, वर्तमान को अस्थिर कर देता है। इस समय मेडिटेशन या रोज थोड़ी देर शांत बैठना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये नया व्यक्ति तुम्हारे दिमाग पर इतना हावी हो जाएगा कि तुम खुद को भूल जाओगे।
अपनी दिनचर्या को नियमित रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, देर रात तक मोबाइल पर बातें मत करो क्योंकि इससे मानसिक तनाव और बढ़ेगा। ये शख्स तुम्हारे मन में इतने सवाल पैदा करेगा कि तुम रात रात भर जागते रहोगे। तुम सोचोगे वो क्या सोच रहा होगा, मुझे कितना पसंद करता है, आगे क्या होगा, क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ। ये सवाल तुम्हारी नींद छीन लेंगे। शरीर थक जाएगा लेकिन मन शांत नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, चेतावनी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करने लगे तो नुकसान दोहरा हो जाता है। पहले मानसिक थकान, फिर शारीरिक कमजोरी और फिर गलत फैसले। इसलिए रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो, बिना मोबाइल के बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। नहीं तो ये नया आकर्षण तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। परिवार में भी इस समय कुछ नई चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। कोई रिश्तेदार या पुराना जानने वाला अचानक संपर्क कर सकता है और तुम्हें किसी फैसले में शामिल करना चाहेगा। सोशल लाइफ में तुम्हारा सर्कल थोड़ा बदल सकता है। कुछ पुराने दोस्त दूर हो सकते हैं और नए लोग करीब आ सकते हैं। यहाँ भी वही बात लागू होती है, हर नए रिश्ते को हल्के में मत लेना। कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा देखने आ रहे होंगे। परिवार के बुजुर्गों से सलाह लेना इस समय बहुत जरूरी है। उनकी बातों को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि कभी कभी बाहर से आने वाला व्यक्ति अंदरूनी रिश्तों में भी दरार डाल सकता है। इसलिए परिवार को साथ लेकर चलना। ये नया रिश्ता तुम्हारे परिवार के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। वे तुम्हारे माता पिता या भाई बहन से बात करेगा, उनकी तारीफ करेगा और धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के फैसलों में दखल देना शुरू करेगा। तुम सोचोगे कि वो तो मेरी फैमिली को भी पसंद करता है, ये तो अच्छे संकेत हैं। लेकिन असल में वो तुम्हारे परिवार के समर्थन को अपनी तरफ खींच रहा होगा ताकि तुम उसके खिलाफ कोई फैसला न ले सको। इसलिए ये चेतावनी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे फैसलों, तुम्हारे परिवार तीनों को प्रभावित करने लगे तो वो तुम्हारी पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकता है। कुछ पुराने दोस्त इस समय दूर हो जाएंगे क्योंकि तुम उनके लिए समय नहीं निकाल पाओगे। कुछ नए लोग आएंगे जो सिर्फ मौके की तलाश में होंगे। इसलिए हर नए चेहरे को समय दो, जल्दी से किसी परिवार का हिस्सा मत बनाओ। सबसे महत्वपूर्ण समय वो रहेगा जब ये नया व्यक्ति या तो सीधे मुलाकात करेगा या फोन या मैसेज के जरिए संपर्क करेगा। खासकर अगर तुम्हारा कोई जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई पारिवारिक कार्यक्रम आसपास पड़ रहा हो तो और भी सावधानी से रहना। इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले 2 बार सोच लेना। कोई भी नया वादा करने से पहले अपनी स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना। हर नई मुलाकात के बाद थोड़ा समय निकालकर अकेले में सोचो। परिवार के किसी बुजुर्ग या भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह जरूर लो। अपने फाइनेंशियल कागजात और पासवर्ड सुरक्षित रखो। रोज सुबह थोड़ी देर शांत बैठकर मन की बात सुनो। जल्दबाजी में किसी को अपना पूरा भरोसा मत दे दो। किसी के कहने पर बड़ा फाइनेंशियल फैसला मत लो। अपनी भावनाओं पर पूरी तरह किसी एक व्यक्ति पर मत छोड़ो। रात देर तक मोबाइल पर बातें मत करो, इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। यह शख्स तुम्हें इतना व्यस्त रखेगा कि तुम अपनी असली सवालों से भागते रहोगे। तुम सोचोगे कि अब मैं खुश हूँ, अब मेरी जिंदगी बदल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खालीपन और गहराता जाएगा। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये चेतावनी है, क्योंकि भाग्य से जुड़ी मुलाकातें हमेशा आसान नहीं होती। वो तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम आंखें खुली रखकर चलते हो या बंद करके। रोज सुबह उठकर एक गिलास पानी में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दो। इससे राहु का प्रभाव कुछ हद तक संतुलित रहेगा। शनिवार को सरसों के तेल में थोड़ा काला तिल मिलाकर दिया जलाओ और हनुमान जी को अर्पित करो। हनुमान जी राहु और शनि दोनों के प्रभाव को संभालने में मदद करते हैं। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रोज रात को सोने से पहले ओम राम राहवे नमः मंत्र का 11 बार जाप करो।
घर में तुलसी के पौधे को रोज पानी दो और उसके पास थोड़ी देर बैठो। इससे मानसिक शांति मिलेगी। अगर संभव हो तो किसी बड़े बुजुर्ग को फल या मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लो। इससे नई ऊर्जा आएगी। ये उपाय आसान हैं लेकिन असरदार। नियमित करोगे तो राहु का प्रभाव सकारात्मक दिशा में जाएगा। उपायों को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इन्हें रोजाना करने से मन में एक स्थिरता आएगी जो इस समय में बहुत जरूरी है। ये उपाय तुम्हें इस नए शख्स के प्रभाव से बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए है कि तुम उसके आने के बावजूद अपने फैसले पर कायम रह सको। क्योंकि जब मन स्थिर होगा तभी तुम सही और गलत में फर्क कर पाओगे। जब मन अस्थिर होगा तो हर आकर्षण बात सही लगेगी। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आने के लिए होते हैं और कुछ लोग तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए आते हैं। अभी जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है वो इनमें से दूसरा वाला है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। ना डरना, ना ज्यादा खुश होना, बस सजग रहना। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। बस सही समय पर सही फैसला लेना। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे, हनुमान जी तुम्हें शक्ति दे और शनिदेव तुम्हें सही रास्ता दिखाए। ये समय सिर्फ चेतावनी का नहीं है, ये समय अपने आप को समझने का भी है। जो बदलाव आने वाला है वो तुम्हें एक नए रूप में ला सकता है। बस आंखें खुली रखो, दिल साफ रखो और फैसले सोच समझ कर लो। ये शख्स आएगा, वह तुम्हारे सोच बदलेगा, तुम्हारे रिश्ते प्रभावित करेगा, तुम्हारे फैसले प्रभावित करेगा। लेकिन ये तय नहीं कि तुम उसके सामने कमजोर पड़ोगे या मजबूत खड़े रहोगे। फैसला तुम्हारा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। कमेंट में लिखो जय माता दी और बताओ कि तुम भी इस बेचैनी को महसूस कर रहे हो या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण बात सबसे पहले तुम्हें मिल जाए। वीडियो को शेयर भी कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो पिछले कुछ महीने से अंदर ही अंदर कुछ अधूरा महसूस कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।